गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस 9 में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 11 के जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में। अब बेटा जो ये चैप्टर है इसके बारे में आपको समझना क्या है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लोग बहुत सिंपल सा एक फंडामेंटल कंडीशन समझते हैं कि पहले की कंडीशन में क्या कहा जाता था कि एटम क्या होते हैं और अब क्या कहा जा रहा है। तो बेटा यहाँ पे हमें कई कंडीशन आपको समझने होंगे। जैसे आपको एंशिएंट कंडीशन की अगर हम बात करें तो एक जो इंडियन साइंस थे, इंडियन फिलोसफर कह लीजिए आप, जो इंडियन फिलोसफर थे, जो हमारे यहाँ ऋषि कहलाते हैं, वो क्या थे? महर्षि कणादि। बेटा जो महर्षि कणादि थे उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बताया था कि आज से लगभग 300 BC, यानी बेटा अगर आज के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 2300 साल पहले, यानी 2300 ईयर एगो, उन्होंने क्या बताया था बेटा कि एनी मैटर कैन बी परफॉर्म बाय स्मॉलर पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू देयर सब पार्टिकल्स। अब बेटा इसी चीज़ को एक भाई साहब आए जॉन डाल्टन, जो कब आए बेटा, इन्होंने कब अपनी प्रोस्पेक्टस थ्योरी दी? 1808, यानी बेटा कहने का मतलब क्या है 1808 में। इन्होंने क्या कहा बेटा कि इन्होंने कहा कि एनी मैटर कैन बी परफॉर्म बाय स्मॉलर पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स आर एटम। इन्होंने बस इतना एक वर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, एटम, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि फर्दर दैट एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू देयर स्मॉलर पार्टिकल्स। लेकिन बेटा फिर इसके बाद कुछ कंडीशन ऐसे आए कि धीरे धीरे हमें ये पता चलने लगा कि जो एटम है वो क्या है, सब डिवाइडेड। यानी कहने का मतलब है कि एटम को हम फर्दर आगे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे क्या समझना होगा कि एटम क्या होते हैं बेटा? स्मॉलर पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर के स्मॉलर पार्टिकल होते हैं। अब बेटा ये बात महर्षि कणादि ने भी कही और जॉन डाल्टन ने कही, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना किसके बारे में है? जॉन डाल्टन। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने ये बात कब कही? 1808, यानी 1808 में। इन्होंने क्या कहा बेटा कि एटम्स आर मेड अप विद द स्मॉलर पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल, दैट पार्टिकल्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल्स। लेकिन बेटा जैसे जैसे ही केमिस्ट्री के फील्ड ग्रो करने लगे तब ये देखा गया एटम्स कैन बी, बेटा यानी यहाँ इनकी ये थ्योरी क्या हो गई, निगलेक्ट हो गई, रिजेक्ट हो गई। जैसे ही केमिस्ट्री का फील्ड आगे बढ़ा तो ये देखा गया कि एटम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 फंडामेंटल पार्टिकल। किसमें डिवाइड किए जाते हैं बेटा? 3 फंडामेंटल पार्टिकल, यानी 3 इसके फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। बट we generally study about the numbers of the fundamental particles such as, अच्छा पहले इस फंडामेंटल पार्टिकल की बात कर लें। तो बेटा फर्स्ट जो फंडामेंटल पार्टिकल था वो क्या था बेटा? प्रोटॉन। सेकेंड वन क्या है? इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड वन क्या है बेटा? न्यूट्रॉन। यानी यहाँ पे आपको बेटा 3 फंडामेंटल पार्टिकल समझने हैं। कौन कौन से समझने हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब बेटा यहाँ पे इसके अलावा हमें कुछ और फंडामेंटल पार्टिकल समझने होते हैं, जैसे मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटीप्रोटीनो, यानी ये बेटा नंबर्स ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं जो किसमें होते हैं? एटम में। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि जो ये सारे कंडीशन है, अगर हम ये मान लें एटम, तो भाई ये सारे कंडीशन इसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं।
यानी अगर ये इसका न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस में सारी प्रॉपर्टीज़ को ये हम बेस मान लेते हैं। लेकिन बेटा ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसी की सेंटर पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एटम डिफाइनिंग करते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में हमें जनरली कहाँ से स्टार्ट करना है बेटा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि बेटा हमें सबसे पहले ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल समझने हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बेटा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमें बात को स्टार्ट करना है और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम ये चाहेंगे कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बेटा सबसे पहली चीज़ हमें किसके बारे में समझना है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले आपने पढ़ा होगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर हैं, प्रोटॉन के डिस्कवरर हैं, न्यूट्रॉन के डिस्कवरर हैं, तो इसको याद रखने के लिए बस आपको क्या याद रख लेना है, ये अभी स्टार्ट करने से पहले हमें बात ये कर लेना है, पार्टिकल सब पार्टिकल एंड डिस्कवरर, सब पार्टिकल एंड डिस्कवरर। जो सबसे पहला सब पार्टिकल आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन। क्या याद रखना है बेटा, इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वन सब पार्टिकल आपको क्या याद रखना है बेटा, प्रोटॉन। क्या याद रखना है, प्रोटॉन। एंड थर्ड वन आपको क्या याद रखना है बेटा, न्यूट्रॉन। भाई अभी मैंने कहा कि आपको 3 सब पार्टिकल्स याद रखने हैं और यही 3 सब पार्टिकल आपको आज के सेशन में पढ़ना है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने में सबसे पहले इन सब पार्टिकल्स और इनके डिस्कवरर के नाम आपको याद रहने चाहिए, ये नाम क्लियर होने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर हम लोग मानते हैं, किसको मानते हैं बेटा, जे थॉमसन। प्रोटॉन का डिस्कवरर हम लोग किसे मानते हैं बेटा, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का डिस्कवरर हम लोग बेटा किसे मानते हैं, जेम्स चैडविक। तो यहाँ पे बेटा इसे याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक अप्लाई करना होता है। क्या ट्रिक अपनाना है बेटा, इलेक्ट्रॉन ई, थॉमसन का टी। तो यहाँ से एक ट्रिक बना लेते हैं, ईटा, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, पर, पी फॉर प्रोटॉन, र फॉर रदरफोर्ड, नाचे। ईटा पर नाचे। नव एन से एन लिया, एन किसका है बेटा, न्यूट्रॉन, और चे से चैडविक। तो यहाँ से बेटा एक ट्रिक निकल के आता है, ईटा पर नाचे, यानी डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज थॉमसन, डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन इज रदरफोर्ड एंड डिस्कवरर ऑफ न्यूट्रॉन इज चैडविक। ये तो बेटा आपको याद रखना है, लेकिन बेटा आपको एक चीज़ ये याद रखना है, ये डिस्कवरर कहने से बेटर होता है बेटा कि इनकी नेमिंग किसने की है, ये इसकी कॉन्सेप्ट पे, यानी इनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जिसने दिया है वो ये साइंटिस्ट है। ऐसा नहीं है बेटा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की। क्यों? क्योंकि अभी आप बेटा पढ़ेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में सबसे पहले किसने बात किया बेटा, सबसे पहले बात इसके बारे में विलियम क्रूक्स ने किया। तो बेटा ऐसा नहीं है। अब बेटा जैसे प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में किया, लेकिन बेटा इस पार्टिकल के बारे में अच्छे से बतलाया किसने, प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड ने बतलाया, न्यूट्रॉन के बारे में जेम्स चैडविक ने बतलाया। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हमें इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी बात करते हैं बेटा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा इतना समझ में आया हो तो आप सब थंब इम्प्रेशन दीजिए और बेटा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलिए, क्योंकि आपके शेयर से हमारा
और हमारे YouTube चैनल दोनों का ग्रोथ होता है बेटा। तो ग्रोथ के लिए बेटा आपका सपोर्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ध्यान देना, इन 1879 विलियम क्रूक। अब बेटा इन 1879 विलियम क्रूक हैव टेकन अ ग्लास ट्यूब। इन्होंने क्या लिया बेटा? अ ग्लास ट्यूब। 1879 में विलियम क्रूक ने क्या ले लिया बेटा? एक ग्लास ट्यूब विथ बोथ साइडेड पैक, with both sided pack। इन्होंने क्या लिया था बेटा? एक ग्लास का ट्यूब लिया था जो कि दोनों साइड से क्या था? पैक था। अब बेटा ट्यूब, अब यहाँ पे ये ध्यान देना बेटा, नियर 60 सेंटीमीटर लेंथ। जो लेंथ था बेटा वो नियर अबाउट कितना था? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ही टेक लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। इन्होंने क्या लिया बेटा? लो प्रेशर लिया और हाई वोल्टेज लिया। हाई वोल्टेज बेटा किसके लिए लिया? क्या लिया है हाई वोल्टेज में? करंट, ये ले लिया। अब बेटा इन्होंने और क्या किया? एवरी साइड ही केप्ट इलेक्ट्रोड्स। उन्होंने दोनों साइड पे क्या ले लिया? इलेक्ट्रोड्स ले लिया। अब इसमें बेटा क्या था? कैथोड एंड एनोड। क्या था बेटा? कैथोड एंड एनोड। तो बेटा आप यही पहले तो आपको यहाँ क्या समझना है कि विलियम क्रूक ने लिया क्या क्या था और कैसे लिया था। तो भाई पहला चीज इन्होंने क्या लिया कि एक ग्लास ट्यूब लिया जो कि कितना था बेटा? नियर अबाउट 60 सेंटीमीटर इन लेंथ, विथ बोथ साइडेड पैक, जो कि क्या था? बोथ साइड से पैक था। और इन्होंने क्या किया? ही टेक लो प्रेशर। इन्होंने प्रेशर क्या कर दिया था? लो। एंड हाई वोल्टेज, और जो इलेक्ट्रिक करंट था वो क्या कर दिया था? हाई। और इन्होंने क्या किया कि एवरी साइड ही केप्ट इलेक्ट्रोड्स। उन्होंने दोनों साइड, या बोथ, एवरी साइड कहने का मतलब है कि भाई बोथ साइड, इन्होंने क्या कर लिया बेटा? कैथोड और एनोड ले, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि भाई इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे कैसे आगे हो रहा है ये चीज़ समझते हैं। तो ये बात बेटा क्लियर है। तो चलिए अब डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से आपको आसानी से समझ में आएगा कि इन्होंने किया क्या क्या है और इसके बाद इसकी क्या प्रॉपर्टीज इन्होंने ली है। तो ये सारी चीज़ों को आपको आसानी से समझते हुए चलना है, ठीक है। अब बेटा यहाँ आपको ध्यान क्या देना है? ऐसे अब बेटा यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, थोड़ा सा इसे ध्यान देते हुए चलिए। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो कंडीशन है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? हाई वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये क्या है? वैक्यूम पंप। क्या है बेटा? वैक्यूम पंप। और बेटा वैक्यूम पंप क्यों लिया? ताकि वैक्यूम जनरेट रहे। किस लिए लिया बेटा? फॉर वैक्यूम।
और बेटा वैक्यूम में जो प्रेशर होता है तो वो क्या होता है, लो। क्या होता है बेटा, लो प्रेशर। ठीक है। अब बेटा इधर इन्होंने क्या ले लिया, कैथोड लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड इन्होंने क्या ले लिया, एनोड। अब बेटा जो कैथोड था ये कैसा था, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, और जो एनोड है बेटा ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना है कि जैसे इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराया तो यहाँ से जो कैथोड है, कैथोड से यहाँ पे एक बात और याद रखना है बेटा, यहाँ पे ये क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में जनरली क्या हो जाते हैं कि अनवांटेड या कह लो बेटा नोबल गैसेस क्या हो जाते हैं, फील्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि जैसे ही हाई वोल्टेज करंट फ्लो कराया तो इन्होंने देखा कि जो कैथोड है यहाँ से कुछ पार्टिकल रे फॉर्म में मूव कर रहे हैं, लेकिन बेटा ये जो पार्टिकल थे ये क्या थे, इनविजिबल, यानी ये दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ये क्या हो रहे थे बेटा, इनका जो अपीयरेंस था ये ग्लास स्लैब पर आता था, यानी ये जो कैथोड रेज हैं, ऐसे समझ लो बेटा कि कैथोड रेज इनविजिबल, कैथोड रेज क्या है बेटा, इनविजिबल है, यानी ये दिखाई नहीं पड़ते, बट अपीयरेंस शो ऑन ग्लास स्लैब, ऑन ग्लास स्लैब। इन्होंने ये किस पे अपना अपीयरेंस शो कराते हैं बेटा, ग्लास स्लैब पर। तो बेटा यहाँ से ये बात निकल के आई कि ये जो कैथोड है, जैसे ही हम हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं तो वैसे ही कैथोड से क्या होता है कि बेटा कैथोड से स्पेसिफिक टाइप की रेज निकलती हैं। अब इन रेज को क्या कहा गया, कैथोड रेज। अब कैथोड रेज का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये आपको समझना है। इन कैथोड रेज फॉर्मेशन ऑफ देयर नेचर is due to particle and that particle is known as cathode particle। अब यहाँ आपको क्या समझना है बेटा कि ये जो पार्टिकल थे या जो ये रेज निकल रहे थे कैथोड से, बेटा इन कैथोड के रेज को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड रे। अब ये कैथोड रे जिस स्मॉलर पार्टिकल से बनते हैं, इन स्मॉलर पार्टिकल को क्या कहा जाता है बेटा, स्मॉलर पार्टिकल को कहा जाता है कैथोड पार्टिकल। ये बात क्लियर है। अब बेटा ये पार्टिकल जो होते हैं इनमें कुछ स्पेसिफिक नेचर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि भाई ये जो कंडीशन है ये कैसे कैसे जनरेट हो रही है, इसके बारे में आपको एक एक पॉइंट को समझना है। तो चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो बेटा ये बातें क्लियर हो गई हैं तो इसे इरेज करें। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में चलते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अभी बेटा हम बात कर रहे हैं विलियम क्रूक हैं उनके एक्सपेरिमेंट की। अभी बेटा ना तो हम बात कर रहे हैं जे थॉमसन की, ना ही बात कर रहे हैं बेटा हम लोग मिल्टन की, क्योंकि बेटा आपको इलेक्ट्रॉन में कई साइंटिस्ट का नाम आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टैनले पढ़ना पड़ेगा, आपको विलियम क्रूक पढ़ना पड़ेगा, आपको जे थॉमसन पढ़ना पड़ेगा, आपको मिल्टन पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा अब हम बात करते हैं जो कैथोड रे हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज।
अब यहाँ पे बेटा आपको एक एक प्रॉपर्टी को बहुत आसानी से समझते हुए चलना है, क्योंकि सारे जो पॉइंट हैं बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको आसानी से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक प्रॉपर्टी को आपको समझते हुए चलते हुए आपको क्या ध्यान देना है कि ये कहा क्या जा रहा है और कहना ये क्या चाहता है। जैसे फर्स्ट कह रहा है कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या है बेटा, कहा यह जा रहा है कि कैथोड रे कैसे ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या है, जहां से ये कैथोड रे ओरिजिनेट होंगे तो ये क्या करते हैं, वेव लाइक अपीयरेंस देते हैं, बट इनका जो अपीयरेंस होता है बेटा वो स्ट्रेट समझ में आता है। यानी कहने का मतलब है क्या, ये वेव की तरह मूव करते हैं लेकिन अपीयरेंस कैसा समझ में आता है, स्ट्रेट। ये बात समझ में आ गई। तो इसीलिए कहा क्या जा रहा है बेटा कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये बात क्लियर है। अब बेटा सेकेंड वन आपको क्या ध्यान देना है, अगर हम फर्स्ट वन की बात कर लिए तो अब हमें क्या ध्यान देना है बेटा, सेकेंड वन। ठीक है, सेकेंड वन में क्या कहा जा रहा है, कैथोड रेज ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्या कह रहा है बेटा कि कैथोड रे कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है, कैथोड से एनोड। यानी बेटा आपने जो इससे पहले डायग्राम देखा, इसमें क्या आपने देखा कि ये क्या था बेटा, आपका कैथोड था और ये आपका क्या था, एनोड। अब बेटा जो कैथोड है ये किस नेचर का है, निगेटिव, और जो बेटा एनोड है ये किस नेचर का है बेटा, पॉजिटिव। अब कहा यह जा रहा है कि कैथोड रेज ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी ये जो ट्रेवल करता है ये कहाँ से कहाँ जाता है बेटा, कैथोड से एनोड की तरफ। किधर जाता है बेटा, कैथोड टू एनोड। ये बात क्लियर हो गई। यानी अभी तक मैंने 2 पॉइंट आपको बताया, दोनों पॉइंट क्लियर है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी बात हम करते हैं, अगर समझ में आ गया हो तो। अब बेटा थर्ड पॉइंट आप ध्यान दीजिए। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो कैथोड रे हैं ये क्या होते हैं, इनविजिबल। क्या होते हैं, इनविजिबल। तो यहाँ से ध्यान देना है, कैथोड रेज आर इनविजिबल but on glass slab they shows their appearance. They shows their appearance. कहा क्या जा रहा है बेटा, कहा यह जा रहा है कि जो कैथोड रेज हैं ये इनविजिबल रेज हैं, लेकिन जैसे ही ये ग्लास स्लैब पर होते हैं वैसे ही ये क्या करते हैं, विजिबल हो जाते हैं। विजिबल कहने का मतलब क्या है बेटा, फ्लोरोसेंट कंडीशन, यानी फ्लोर फॉर्म करते हैं बेटा, लाइट फॉर्म करते हैं। ये बात क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ये कैथोड है, ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से एनोड की डायरेक्शन में ये जो पास होंगे, लेकिन ये यहाँ पर हमारे लिए क्या होंगे, इनविजिबल। ये क्या होंगे बेटा, इनविजिबल। लेकिन जैसे ही ये कहाँ टकराएंगे, ग्लास स्लैब पर, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, विजिबल हो जाते हैं। अगर इस पे टकरा रहे हैं इतने पॉइंट पे अभी कह लें, तो यहाँ पे ये क्या है, विजिबल, अदरवाइज ये क्या होते हैं, इनविजिबल। ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा यहाँ पे 2 चीज़ें अभी आपको क्लियर हो गई कि भाई जो कैथोड रेज हैं ये एनोड पे क्या होते हैं, इनविजिबल, लेकिन कैथोड पे क्या होते हैं बेटा, विजिबल। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि जो कैथोड रेज हैं ये क्या होते हैं, कहाँ से निकल रहे हैं भाई, निगेटिवली चार्ज कंडीशन से।
तो इसीलिए बेटा जो कैथोड रेज हैं वो क्या कंटेन करते हैं, पार्टिकल्स। और बेटा पार्टिकल्स कैसे कंटेन करेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कैथोड रेज कंसिस्ट विथ पार्टिकल्स, कंसिस्ट विथ पार्टिकल्स। किससे बने होते हैं बेटा, पार्टिकल्स से। किससे बने होते हैं, पार्टिकल से। दैट पार्टिकल्स आर negatively charged in nature। ये पार्टिकल कैसे होते हैं बेटा, निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। यानी इनमें कौन सा चार्ज होता है बेटा, निगेटिव चार्ज। अब अगर बेटा निगेटिव चार्ज है तो ये पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये बात क्लियर है। अब बेटा जो फिफ्थ वन है ये आपको समझ लेना है कि ये क्या है, कि बेटा पांचवें में आपको बस सिंपल सा बात ध्यान देना है कि कैथोड रेज do not depend on material, do not depends on material। यानी जो आप मटेरियल लिए हों उस मटेरियल पे ये कैथोड रेज डिपेंड नहीं करते। यानी जो आप भी मटेरियल ले रहे हो इन मटेरियल का कैथोड रेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये बात क्लियर है। अब बेटा ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ थे कैथोड रेज के, ये पांचों प्रॉपर्टी बेसिक हैं जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब इन पांचों प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे। अब इसके बाद बेटा आपको यहाँ क्या पढ़ना पड़ता है, जे थॉमसन का E/m वैल्यू और बेटा मिल्कन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बेटा अब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि बेटा फर्स्ट डे हमेशा शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं, छोटे से टर्म से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे इसे लेंदी करते हैं। तो बेटा अब आज हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, आज हमने बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एंशिएंट कंडीशन यानी महर्षि कणादि के बारे में बताया कि जो आज से 2300 साल पहले जिन्होंने ये बताया था कि भाई जो पार्टिकल होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वो अनडिवाइडेड होते हैं। बट फिर धीरे से एक साइंटिस्ट आए जॉन डाल्टन, उन्होंने भी यही बात कही, उन्होंने कुछ डिफरेंस नहीं कहा, लेकिन बेटा महर्षि कणादि कोई चीज़ प्रूफ नहीं लिखे, जबकि जॉन डाल्टन ने क्या किया था, प्रूविंग कर दिया था। तो बेटा जिसका प्रूफ होता है भाई उसी का हम बात मानते हैं, जिसका प्रूफ नहीं होता उसकी बात तो हम नहीं मानते। इसके बाद बेटा फिर जब इनके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, उस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि नहीं भाई जो एटम है ये भी डिवाइड हो सकता है। तब क्या बात आई कि एटम्स आर सब डिवाइडेड इनटू देयर फंडामेंटल पार्टिकल्स। और इन फंडामेंटल पार्टिकल में बेटा जो 3 बेसिक पार्टिकल हैं वो क्या क्या है बेटा, वो आपका पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और बाकी कुछ बेटा सम एक्सटर्नल फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिसमें मेसान, प्रोटीनो, एंटी न्यूट्रिनो, यानी ये ढेर सारे चीज़ें हैं, तो उनकी बात हम नहीं करते। इसके बाद बेटा हमने बात आज क्या किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बेटा मैंने आपको बताया कि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था, विलियम क्रुक ने। और बेटा इन्होंने क्या किया था, एक ग्लास ट्यूब लिया था, ग्लास स्लैब लिया था, उस ग्लास स्लैब में इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि भाई जो कैथोड है उससे कुछ पार्टिकल, कुछ रेज निकलते हैं, किधर मूव करते हैं, एनोड की तरफ। कैथोड जो है बेटा वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, एनोड क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए इन्होंने कुछ स्पेशलाइज कंडीशन लिया था, कि कुछ कंडीशन लिया था। पहला जैसे कि इन्होंने जो ग्लास स्लैब लिया बेटा वो नियर अबाउट 60 सेंटीमीटर लिया। इस पर इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक कैथोड एक एनोड लिया इन्होंने। और क्या किया बेटा, लोड प्रेशर किया और हाई टेम्परेचर हाई वोल्टेज किया। अब बेटा तब इन्होंने देखा कि भाई कुछ रेज कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जा रहा है। अब इसके बाद बेटा हमने बात किया था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, जिसमें बेटा हमने पहली प्रॉपर्टी बात किया था कि कैथोड रेज ट्रैवल इनटू स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज कैसे ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। सेकेंड वन हमने क्या बात किया था बेटा कि जो कैथोड रे हैं ये कैथोड से निकलकर एनोड की ओर मूव करते हैं। थर्ड वन हमने बेटा
बात किया कि ये जो कैथोड रेज हैं भाई, ये जनरली क्या करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स रखते हैं, और ये स्मॉलर पार्टिकल क्या कहलाते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिन्हें हम कैथोड पार्टिकल कहते हैं। फिर तो हमने क्या बात कर लिया बेटा, कैथोड रे डू नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल, यानी जो आप मटेरियल ले रहे हो इस पर कैथोड रे का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो बेटा अब आप सबसे एक निवेदन है कि बेटा आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बेटा आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।